स्टूडेंट्स, आज हम लाइव प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं और हम होप करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बहुत जगह तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स की भी हो रहे हैं, तो हम विश करते हैं सबके लिए ईश्वर से कि सबका तैयारी अच्छा हो, सबका हेल्थ अच्छा हो और सब लोग अच्छे ढंग से स्टडी में तल्लीन रहें। तो हम बहुविकल्पी प्रश्नों में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन ले रहे हैं पहला, पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पहला दे रहा है रंध्रों के द्वारा, दूसरा दे रहा है श्वसन के द्वारा, तीसरा दे रहा है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा और चौथा ऑप्शन दे रहा है जाइलम के द्वारा। पौधों व वायुमंडल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है जो है रंध्रों के द्वारा, श्वसन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा और जाइलम के द्वारा। तो पौधों में जो गैसों का एक्सचेंज होता है, पत्तियों में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा का काम है कि गैसों का एक्सचेंज करना, O2 और CO2 का एक्सचेंज करना, ठीक है। तो हमको उम्मीद है पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लोएम द्वारा भोजन जो पौधे बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फ्लोएम द्वारा जो पौधे भोजन बनाते हैं, पौधों में भोजन का ग्लूकोज जो बनता है प्रकाश संश्लेषण में, भोजन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि इसमें सुक्रोज के रूप में दूसरा इसमें ऑप्शन दे रहा है प्रोटीन के रूप में तीसरा ऑप्शन दे रहा है हार्मोन्स के रूप में, और अगला ऑप्शन इसमें चौथा दे रहा है कि वसा के रूप में। क्वेश्चन है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किस रूप में? सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में और वसा के रूप में। तो पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज के रूप में भोजन बनता है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ग्लूकोज होता है मोनोमर होता है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर होता है। तो सुक्रोज के रूप में जो है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, प्रोटीन के रूप में नहीं होता है, हार्मोन्स के रूप में नहीं होता और वसा के रूप में भी नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें जाइलम वाहिनियां बनी होती हैं, जाइलम वेसेल्स, जाइलम वाहिनियों को अंग्रेजी में जाइलम वेसेल्स कहते हैं। जाइलम वेसेल्स बनी होती हैं जीवित कोशिकाओं से,
वाला ऑप्शन है, दूसरा निर्जीव कोशिकाओं से, तीसरा है मृत कोशिकाओं से, और अगला है जो है प्रोटीन की। तो जाइलम सेल्स होती हैं जो बनी होती हैं मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है। शाम के समय, अगला क्वेश्चन है इसमें, शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है, इवनिंग टाइम में वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है। पहला, शाम के समय, शाम के समय वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन को अंग्रेजी में ट्रांसपीरेशन कहते हैं, TRANS, ट्रांसपीरेशन की दर हो जाती है। पहला दिया है कम, दूसरा दिया है 2 गुना, और तीसरा दिया है अधिक, तीसरा ऑप्शन दिया है अधिक, और चौथा ऑप्शन दिया है शून्य। तो शाम के समय सूर्य ढलता है तो तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन, जैसे प्लांट में ये जो है सनलाइट है, सनलाइट तो रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा वाटर क्या होता है, पहुंचता है लीफ तक, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में पानी यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, और जो ज्यादा पानी होता है वह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो आवश्यकता से अधिक पानी पौधों के वायवीय भाग द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आवश्यकता से अधिक पानी पौधों के वायवीय भाग द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ट्रांसपीरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वाष्पोत्सर्जन का मान बढ़ता जाएगा। ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन की दर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तापमान, जितना ताप बढ़ेगा वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती जाएगी। तो शाम के समय जो है टेम्परेचर डाउन होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दुगना भी नहीं होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा, तो इसमें विकल्प होगा कम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रक्त चला जाता है। फुफ्फुस धमनियों में जो है प्योर ब्लड बहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फुफ्फुस धमनी पूछ रहा है, तो इसमें इम्प्योर ब्लड जो होता है चला जाता है। पहला विकल्प दे रहा है हृदय में, दूसरा फेफड़ों में, तीसरा शरीर की अग्र तथा पश्चिम महाधमनी में, और अगला है दाएं आलिंद में। तो जो फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं वह इम्प्योर ब्लड को फेफड़ों में ले जाती हैं, यहाँ एक्सेप्शन है, ठीक है। इसी तरह से जो है हृदय में नहीं होगा इसका ऑप्शन, और दाएं आलिंद में भी नहीं होगा, तो फेफड़ों में होगा। फिर कह रहे हैं मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। मूल रोम, रूट हेयर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मूल रोमों द्वारा
द्वारा खनिज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, खनिज लवणों का अवशोषण होता है। मूल रोमों द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण होता है, का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। कह रहे हैं अणुओं के रूप में, मॉलिक्यूल्स के रूप में, अणुओं के रूप में। दूसरा कह रहे हैं आयनों के रूप में, आयनों के रूप में। तीसरा ऑप्शन है यौगिकों के रूप में, यौगिकों के रूप में। और चौथा विकल्प इसमें ऑप्शन दे रहा है गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में। तो जो है खनिज लवण लिविंग बीइंग्स में जाता है, वह आयनों के रूप में ही इसका क्या होता है, अवशोषण होता है। आयनों के रूप में ही इसका अवशोषण होता है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि पादप निम्नलिखित प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। प्लांट्स होते हैं निम्न प्रोसेस के द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। पहला दे रहा है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा, दूसरा दे रहा है श्वसन की क्रिया के द्वारा, तीसरा दे रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और चौथा दे रहा है प्रजनन के द्वारा। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। प्लांट्स होते हैं निम्नलिखित प्रक्रम के द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2014 में। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और प्रजनन के द्वारा। तो इसमें जो होगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा तो रिमूवल ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट, पहले बता चुके हैं, ये नहीं होगा। फिर कह रहे हैं श्वसन के द्वारा, तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें CO2 गैस निकाली जाती है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो यही करेक्ट आंसर इसका होगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं और जो है ऑक्सीजन गैस भी निकालते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है। फिर यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट बोलते हैं इसको, और पर्णहरित, पर्णहरित के द्वारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा प्लस 6O2 गैस से निकलेगी और 6H2O, 6H2O। तो जैसा कि इक्वेशन का फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि पौधे जो है किस प्रक्रम के द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टूडेंट कर रहे हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन हिंदी में भी लिख सकते हैं आप हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण, डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन है, ह्यूमन में महत्वपूर्ण, इसको पढ़ा चुके हैं, भूमिका निभाता है, निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है उत्सर्जन में, उत्सर्जन में, एक्सक्रीशन बोलते हैं इंग्लिश में, EXCRETION, एक्सक्रीशन में। दूसरा ऑप्शन है इसमें श्वसन में,
श्वसन में तीसरा ऑप्शन है पाचन में, अगला है वृद्धि में, तो उत्सर्जन एक्सक्रीशन बोलते हैं। उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको बताए हैं कि इसमें शरीर से जीव जो होते हैं नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, शरीर से नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं, तो ये नहीं होगा। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की सहायता से टूट करके सरल पोषक तत्वों में कन्वर्ट होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर जो है श्वसन में हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हीमोग्लोबिन श्वसन में क्या करते हैं, जीवधारी O2 लेते हैं, तो Hb हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस O2, HbO2 होता है, O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, तो जो विभिन्न अंगों में जाता है, तो आगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में हेल्प करता है। फिर स्कर्वी रोग होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। स्कर्वी रोग होता है विटामिन से, क्वेश्चन ये है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, और विटामिन डी की कमी से, और विटामिन सी की कमी से। आसान क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4 और पांचवा है 2। इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रंध्र में स्टोमेटा में गार्ड सेल 2 ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो पाचन से क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है, तो कह रहे हैं कि अग्नाशय, वृषण, पित्ताशय और यकृत। तो अग्नाशय के द्वारा अग्नाशयिक रस का निर्माण होता है, वृषण के द्वारा जो है स्पर्म बनता है, और पित्ताशय में जो है पित्त रस स्टोर होता है, यकृत के द्वारा जो है पित्त रस का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट होने चल रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी क्रिया है जो कोशिकीय श्वसन का पार्ट है, जो कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है। तो एटीपी बनता है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जो कि एनर्जी करेंसी बोला जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जो है टोटल 10 अणु बनते हैं, 2 यूज हो जाता है, और 8 अणुओं का लाभ होता है, 8 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन है विटामिन सी का स्रोत है, विटामिन सी का स्रोत है पहला अंडा, दूसरा गेहूं, तीसरा मछली, चौथा संतरा। तो विटामिन सी जो होता है वह सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, बाकी सब ऑप्शन नहीं होगा। तो संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो पहला ऑप्शन है हीम, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। तो रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट में जो है इसका फार्मूला आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम पायरोल रिंग है, इसको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन आ गया तो हम इसको फिर से बता रहे हैं। तो यह है आयरन सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, मेटल एटम। तो हीम के कारण ही जो होता है रेड होता है। इसी तरह से जो होता है क्लोरोफिल में
सेंट्रल मेटल एटम Mg पाया जाता है और बाकी संरचना स्ट्रक्चर सेम होता है। हाइड्रोजन रिंग होती है, सेम होती है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्लोरोफिल का ये है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे जो होता है रक्त का लाल रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है हीम, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्लोरोप्लास्ट, अंग्रेजी में हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसमें स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। तो ऑप्शन दे रहा प्रकाशिकी अभिक्रिया, दूसरा दे रहा अप्रकाशिकी अभिक्रिया, तीसरा ए और बी दोनों दे रहा है, चौथा नन ऑफ दीज। तो हरित लवक की स्ट्रोमा में अप्रकाशिकी अभिक्रिया होती है, तो ऑप्शन इसका होगा बी होगा। और प्रकाशिकी अभिक्रिया जो ग्रैनम में होता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन दे रहा है कोशिका द्रव्य, दूसरा दे रहा है राइबोसोम, तीसरा दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा दे रहा है अंतःप्रतव्ययी जलिका। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में उसके बाद का स्टेप होता है ऑक्सीजन एक प्रेजेंस है। तो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक अम्ल बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म, सॉरी फ्रेंड्स, ग्लाइकोलाइसिस होता है स्टूडेंट्स कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में होता है और पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ठीक है। तो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है और अंतःप्रतव्ययी जलिका में ऐसा कुछ काम नहीं होता है। फिर पाचन से क्वेश्चन है, हिस्टिएप्सिन एंजाइम किस पे क्रिया करता है? हिस्टिएप्सिन एंजाइम प्रोटीन पे, स्टार्च पे, पहला प्रोटीन पे दिया है, दूसरा स्टार्च पे ऑप्शन है, तीसरा वसा पे, चौथा लवणों पे। तो हिस्टिएप्सिन एंजाइम वसा पे काम करता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, कौन से विटामिन का जोड़ा वसा में घुलनशील? कौन से विटामिन का जोड़ा वसा में घुलनशील विटामिन है? तो इसमें दे रहा है ए और डी, ए और बी, बी और सी और बी और B1। तो ए और डी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। इसी का क्वेश्चन एक और है, कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? तो विकल्प दे रहा है इसमें ए और बी, बी और सी, सी और के, बी और B1। तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। फिर कर रहे हैं आगे क्वेश्चन है, अवशोषित जल तथा घुलित लवण किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं? अवशोषित जल और जो वाटर मिनरल्स किस प्रक्रिया द्वारा पत्तियों तक पहुंचते हैं? तो जाइलम के द्वारा, रसारोहण के द्वारा, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं इसको, उसके द्वारा पहुंचता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या खाद्य बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना फूड मटेरियल क्या बनाते हैं? इसको कई बार बता चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो होते हैं वह बनाते हैं मंड, बनाते तो ग्लूकोज हैं लेकिन मंड के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है?
तो पहला दे रहा है, पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें आमाशय लार ग्रंथि, पहला आमाशय, आमाशय। दूसरा ऑप्शन दे रहा है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। तीसरा दे रहा है अग्न्याशय, अग्न्याशय, पैंक्रियास बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। चौथा दे रहा है यकृत, यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, लीवर होती है जो पित्त रस का श्रावण करती है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय होती है, पैंक्रियास बोलते हैं, जो पैंक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है और इंसुलिन का भी निर्माण करती है। इसी तरह से हम और कुछ बता रहे हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है, जो पाचन क्रिया में मदद करती है, ठीक है। मानव शरीर के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? मानव शरीर के हृदय में, वेश्म को अंग्रेजी में चैम्बर कहते हैं। तो मनुष्य के हृदय में दे रहा पहला 2, दूसरा ऑप्शन 3, चौथा 4, 5 और तीसरा ऑप्शन 4 दे रहा है और चौथा 1 दे रहा है। तो मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 बाएं और 2 दाएं, 2 आर्किल 2 वेंट्रिकल, 2 आलिंद 2 आलिंद और 2 निलय। फिर क्वेश्चन है क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो पहला कह रहा है माइटोकांड्रिया, दूसरा कह रहा है केंद्रक, तीसरा कह रहा है ये सभी और चौथा हरित लवण। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। आमाशय से छोटी आंत में भोजन का जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? आमाशय से भोजन जो है छोटी, या आमाशय में जो भोजन का पाचन हो जाता है तो छोटी आंत में किसके द्वारा यह जाता है? तो पहला दे रहा है विकल्प वाल्व, दूसरा दे रहा है दीर्घरोम, तीसरा पाइलोरिक अवरोधनी और चौथा दे रहा है ये सभी। तो आमाशय से छोटी आंत में भोजन, आमाशय से यहाँ पे छोटी अवरोधनी पाइलोरिक स्पिंचर बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर अवरोधनी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोधनी के द्वारा नियंत्रित होता है, अवरोधनी के द्वारा नियंत्रित होता है। फिर क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली अभिक्रिया श्वसन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण ही इसका आंसर होगा, ठीक है। पाचन से क्वेश्चन है मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम में से होती है? सॉरी स्टूडेंट्स, मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम में होती है? पहला NaOH, दूसरा पित्त रस, तीसरा HCl, अगला है ये सभी। तो आमाशय में HCl के माध्यम से जो है पेप्सिन एंजाइम की क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, हम इस पार्ट को यहीं पे लाइफ प्रोसेस के पार्ट को रोक रहे हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और थोड़े थोड़े क्वेश्चन थोड़े से पार्ट में दे रहे हैं, और होप करते हैं सब लोग इसको तैयार करेंगे इसको, और हमारे वीडियो को यूट्यूब पे जो है सब लोग लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और कोई डाउट होगा तो हम फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।